वही राजनीतिक पार्टी, वही राजनीतिक दल, वो लोग कभी नहीं चाहते हैं कि कोई आम आदमी, गरीब का लड़का आए, गरीबी से उठकर आए, जिसने गरीबी देखी है, जिसने लाचारी देखी है, जिसने बेबसी देखी है, और वो कभी नहीं चाहेगा कि वह इंसान गरीबी से उठकर आए और तमाम उन गरीबों का, लाचारों का, पिछड़ों का, गरीबों का, गुरबा का, गांव का, दलितों का, मादलितों का विकास कर सके। क्योंकि अगर वह गरीब गांव का आया तो गरीबों की हालत सुधारेगा, और जब गरीबों का हालत सुधर जाएगा तो गरीबों को तो नेताओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहां मनीष कश्यप का विरोध जरूरी हो जाता है उन नेताओं के लिए। तो मनीष कश्यप का विरोध वहां जारी हो जाता है कि झूठे केस में फंसाने का। आपने देखा होगा ना, अरे छोड़िए, अनिकेत रंजन की चर्चा भी नहीं करते हैं, मनीष कश्यप की चर्चा करते हैं। वह इंसान जो सारा चीज को त्याग करके समाज के लिए वो लड़ता है, और यहां तक कि उसको बिना वजह को घसीट के जेल भेजा जाता है। किसके लिए? गांव गरीब गुरबा के लिए, पिछड़ा थी पिछड़ा के लिए, दलितों के अधिकार के लिए, बिहारियों के अधिकार के लिए। और वैसे लड़का को आज अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है, गरीबी में जो झेल रहे हैं, जो गरीबी बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको गरीबी से निकाल करके सामने फ्रंट पे लाना चाह रहा है। वह चाह रहा है कि गरीब का बेटा भी पढ़ लिख करके IAS IPS बने। वह चाह रहा है कि भूजा बेचने वाला, अंडा बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, चाय बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला, टेम्पू चलाने वाला, सबका बेटा एक जगह बैठ करके, जहां DM का बेटा पढ़ता हो, जहां SDO का बेटा पढ़ता हो, जहां इंस्पेक्टर का बेटा पढ़ता हो, जहां SP का बेटा पढ़ता हो, वहां गरीब सोहनी कोड़नी करने वाला का भी बेटा बैठ के पढ़े। अगर यह सपना कोई देख रहा है तो इसमें गुनाह क्या है, मैं पूछना चाहता हूं। क्यों नहीं मनीष कश्यप चुनाव लड़ सकता है? क्यों नहीं मनीष कश्यप चुनाव जीत सकता है? अरे 5 साल, इतना आजादी के बाद तब से लेकर अब तक तो आप तो लूटे जा रहे हैं ना, धोखा खाए हैं ना धोखा। तो एक बार ठीक है, तो एक बार मनीष कश्यप को ट्राई करते हैं। जी हाँ, एक बार मनीष कश्यप को ट्राई करते हैं ना भाई, क्या पता ये आपके बच्चों का भविष्य सुधार दे। सीधी सी बात है, यह लड़ाई केवल देश की लड़ाई नहीं है, यह लोकसभा की लड़ाई को देश की लड़ाई आप मत समझिए। इस लोकसभा की लड़ाई को यह समझिए कि आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, यह आपके बेटियों की सुरक्षा की लड़ाई है। यह आपके घर वाले जो आपके परिवार को, बूढ़े माँ बाप को छोड़कर बिहार से बाहर चले जाते हैं धक्का खाने, गाली खाने। आपका जवान बेटा पढ़ाई लिखाई छोड़ करके मजदूरी करने पर विवश हो जाता है। यह लड़ाई उसकी है। यह लड़ाई उन तमाम नौजवानों की है जहां पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने सपने सजाने की चीज को लेकर छोड़ करके और वहां चल के सीमेंट फैक्ट्री में, बेल्ट फैक्ट्री में, बालू फैक्ट्री में जाकर वहां अपना जवानी बर्बाद करता है। यह लड़ाई उनकी है। यह लड़ाई उस अंडा बेचने वाला, ठेला चलाने वालों की है, जो नहीं चाहता है कि उसका भी बेटा ठेला चलाए, जो नहीं चाहता है कि उसका भी बेटा मजदूरी करे, जो नहीं चाहता है कि उसका बेटा भी फैक्ट्री में जाकर गाली सुने, नहीं चाहता है। यह लड़ाई उन तमाम गरीबों की है, मनीष कश्यप की अकेले की लड़ाई नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि यह लड़ाई हो और यह लड़ाई मनीष कश्यप जीते। आप मनीष कश्यप का व्यक्तिगत विरोध करते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, खूब करिए, रोज वीडियो बना के मनीष कश्यप के खिलाफ में डालिए, नहीं कोई दिक्कत है। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि देश का नाम लेकर के, चाहे कहीं का नाम लेकर के, चाहे लालू जी के नाम पर, चाहे किसी राहुल गांधी के नाम पर, चाहे मोदी जी के नाम पर, कहीं से भी अगर वहां स्थानीय चीज को लेकर के देखते हैं तो ये गलत है। एक बार अगर व्यवस्था परिवर्तन करने की जो बात करता है नौजवान ना, उस व्यवस्था परिवर्तन करने वाले नौजवान के बारे में सोचिए। वो आंख का आंसू आप याद करिए, वो हथकड़ी याद करिए, वो आंख का आंसू याद करिए, वो हथकड़ी याद करिए, वो जन समर्थन याद करिए, वो मासूम चेहरा याद करिए, और वो मजबूरी वाला वक्त याद करिए जहां बिना किसी गुनाह के उसको प्रताड़ना किया गया, उसको तबाह किया गया, उसे परेशान किया गया, उसके जिंदगी का 9 महीना से 10 महीना बर्बाद कर दिया गया। अब आप सोचिए, अगर आपके बेटे को बिना किसी गलती का जेल के सलाखों के पीछे अगर भेज दिया जाता है, डाल दिया जाता है, तो आपका बेटा, जी हां, आपका बेटा के 9 महीना जो बर्बाद हुआ है वो कौन लौटाएगा? लेकिन उस शख्स 9 महीना बर्बाद होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर आपके भविष्य को सुधारने के लिए खड़ा हो चुका है, आपके बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए खड़ा हो चुका है, आपके बेटियों के भविष्य को सुधारने के लिए खड़ा हो चुका है। और आपके परिवार में कैसे खुशहाली आए, कैसे आपका परिवार आगे बढ़े, वो नया व्यवस्था लाने के लिए अब केवल सरकार बदलने की मत सोचिए, अब कहीं सरकार बनाने की मत सोचिए। अगर बदलना है तो व्यवस्था बदलने की सोचिए, अगर कुछ बनाना है तो अपने बच्चों का भविष्य बनाइए, तब जाकर के विकास होगा, तब जाकर के बदलाव होगा। केवल सांसद को एक रह के उसी चीज को जिता देने से, अरे 5 साल पहले तो जीते थे, क्या किए?
उसके पहले भी 5 साल जीते थे, क्या किए? उसके पहले भी 5 साल जीते थे, क्या किए? उसके पहले के पहले भी 5 साल उनके पिताजी जीते थे, क्या किए? हमें किसी का विरोध नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना कहना है कि जिस जनता ने उन्हें 5 बार मौका दिया, उस जनता से हमें 1 बार मौका चाहिए, सिर्फ 1 बार मौका चाहिए। लेकिन इतना तो तय है, इतना तो तय है कि जो नौजवान मनीषवा है, मनीषवा धोखा तो नहीं देगा, क्योंकि मनीषवा का पहचाने वही है लड़ने का, उसका तो पहचाने वही है अपने उस जिद को दिखाने के लिए, जिद के लिए मर मिटने का, जो गरीबों के हक अधिकार के लिए होता है। तो सीधी सी बात है, आप लोगों का भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य सुधरे, अगर आप चाहते हैं कि अंडा बेचने वाला, भूजा बेचने वाला का बेटा अंडा न बेचे, भूजा न बेचे, ठेला चलाने वाला का बेटा ठेला न चलाए, रिक्शा चलाने वाला का बेटा रिक्शा न चलाए, ट्रक चलाने वाला का बेटा अगर ट्रक न चलाए, तो निश्चित रूप से एक संकल्प लीजिए कि अब की बार कम से कम एक जगह से तो चंपारण, वो ऐतिहासिक धरती चंपारण की धरती, वाल्मीकि की धरती, लौकुश की धरती से हम लोग एक संकल्प ले कि एक कम से कम एगो ईमानदार के लड़का को चंपारण के एगो लवंडा के भेजिए उन्हें संसद भवन में। जब चिल्लाएगा हुआ ना, पूरा देश का आंख न खुला का खुला रह जाएगा कि चंपारण से एगो शेर आया है जो सदन में बैठ के चिल्ला रहा है, वह संकल्प ले रहा है कि हम अपने चंपारण को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम अपने चंपारण को सुधार करके दिखाएंगे और हम अपने चंपारण को विकसित करेंगे, और निश्चित रूप से विकसित होगा। लेकिन कब? जब उस मनीष कश्यप के साथ आपने भी संकल्प लीजिएगा, तब हर एक दबा कुचला संकल्प लेगा तब। अरे भाई, जात के नाम पर आपने वोट दिया है, देश के नाम पर आपने वोट दिया है, ठीक है ना, पार्टी के नाम पर आपने वोट दिया है, जाति के नाम पर आपने वोट दिया है, तो एक बार विकास के नाम पर वोट दे, एक बार बदलाव के नाम पर वोट दीजिए, एक बार अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर वोट दीजिए। और रही बात मनीष कश्यप की, तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मनीष कश्यप का संघर्ष, मनीष कश्यप की कहानी आपको हर जगह मिल जाएगी, कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए जाकर। मनीष कश्यप की कहानी, मनीष कश्यप का बात कोई छुपा हुआ पॉकेट का चीज नहीं है, वो ओपन खुला किताब है, आप कहीं भी देख सकते हैं। और रही बात अनिकेत रंजन का, तो मनीष कश्यप का समर्थन अनिकेत रंजन सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके अंदर वो जज्बा है, मैं जिस चीज के लिए लड़ाई लड़ता हूं, वो मनीष कश्यप वो भी उसी चीज के लिए वो भी लड़ता है। इसलिए हम जानते हैं कि मैं ईमानदार हूं, तो ईमानदार आदमी का समर्थन कर रहा हूं। बस आपकी कमी है, देरी ना करिए, उठिए, जगिए और आइए, चंपारण का इतिहास हम लोग बदलते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण।